सदियों से एक उसूल, एक आलमी कानून चला आ रहा है कि किसी भी दरिया के पानी पर सबसे पहला हक उसके आखिरी रहने वालों का होता है। The लेकिन Indus अफसोस, is not just पाकिस्तान water में flow ये हक मगर जब सनद के दरिया लोगों को कभी सूखता नहीं दिया है गया। दरियाए तो संध जमीन भी ये प्यासी वो दरिया है जिसने उस धरती को जन्म दिया, तहजीबों को परवान चढ़ाया, लेकिन आज खुद प्यासा है। इंडिया, जो हमारे दरियाओं का मंबा है, वो साल भर उन दरियाओं का पानी रोककर अपने डैम भरता है। और जब बरसात आती है, जब पहाड़ों की बर्फ पिघलती है और दरिया पहले ही बोझल होते हैं, तब वो अपनी डैमों को बचाने के लिए अचानक Gallons of वो water are सारा released जमा शुद्ध पानी instantly. छोड़ देता है। ये When the रेला Indus rises तबाही with का पैगाम rage, बनकर sin पाकिस्तान के blares its लाखों fury, गरीब अवाम की homes जिंदगियां बहा ले drown. जाता है। इधर पाकिस्तान में भी दरियाए सिंध पर डैम बनाए गए, पानी जखीरा किया गया, लेकिन जो पानी छोड़ा गया वो सिंध के किसानों तक कभी नहीं पहुंचा। Fully. नतीजा, When the river fades जरखीज away, खेत बंजर Sindh जमीनों में बदल becomes a गए, land of दरियाओं में thirst. पानी की बजाय रीत Fields उड़ने turn लगी, to dust. मीठा पानी Water नायाब went हो गया, और सबसे ज्यादा नुकसान समंदर ने किया। दरिया के खशक होने से वो नमकीन पानी अंदर बढ़ता गया और हजारों एकड़ जरखीज जमीन को निगल गया। ये धरती जो कभी गंदम, कपास, धान और मेवा हगाती थी, आज प्यास से सुसिक रही है। किसान हाथों में हिल नहीं, आंखों में आंसू लिए खड़ा है। औरतें घड़े लिए मेलों मेल चलकर भी साफ पानी की बूंद को तरस रही हैं। लेकिन जब सैलाब आता है तो ये कहानी अलट हो जाती है। एक तरफ बारिश का तूफान, दूसरी तरफ इंडिया से आने वाला छोड़ा गया रेला, और नतीजा ये कि लाखों घर तबाह, खेत बह गए, माल मवेशी डूब गए और इंसानी जानें बेबसी की तस्वीर बन गई। और फिर इंडिया के खिलाफ कोई आवाज बुलंद नहीं की जाती, ना आलमी फोरम्स पर, न अपने ईवानों में। बस शोर मचता है गैर मुल्की इमदाद के लिए। करोड़ों अरबों रुपए निकलते हैं सरकारी खजाने से मुतासिरीन के नाम पर, लेकिन उन गरीब अवाम तक कुछ नहीं पहुंचता। सवाल ये है, आखिर कब तक संध के लोग प्यास और सैलाब दोनों के अजाब सहते रहेंगे? कब तक ये धरती सियासत, करप्शन और बेहसी की नजर बनती रहेगी? ये फैसला हमें करना है कि हम पानी को ताकत का हथियार बनने देंगे या जिंदगी का सहारा।